चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मैच, भारत वर्सेस बांग्लादेश, किसने टॉस जीता है और कौन आज के मैच में किस पर हावी होने वाला है, इस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले टॉस के बारे में आपको बता दें कि टॉस कौन जीता है, ये बताइए। देखिए, टॉस बांग्लादेश जीता है। नजमुल हुसैन शांतो जो कि कप्तान है बांग्लादेश के, आज उन्होंने टॉस जीता है। और जी हाँ, पिच के हिसाब से भी उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया है, जो कि फायदेमंद भी है। और हमने देखा भी है, मैं अगर पिच रिपोर्ट की अगर बात करूं तो दुबई की पिच के हिसाब से भी ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है बांग्लादेश। पहले बैटिंग करना, बिल्कुल पहले बैटिंग करना, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। तो बांग्लादेश की अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हमारे पास जो बैट्समैन है और बांग्लादेश के पास जो बैट्समैन है, पहले बैटिंग करने से कितना फायदा हो सकता है बांग्लादेश को? देखिए, फायदा तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है बांग्लादेश को। मैं पहले ही बता दूं, बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टीम यानी परफॉर्म नहीं कर पा रही है वैसा कुछ, उनके पास एक्सपीरियंस है। आज मैं बात करूं मुशफिकुर रहीम की, जो काफी टाइम से खेलते हैं और वो इंडिया के टैक्टिक्स जानते हैं, मुशफिकुर रहीम। और कप्तानी की बात करूं तो शांतो है, नजमुल हुसैन शांतो, वो भी हैं जो बल्लेबाजी काफी अच्छी कर सकते हैं। और बात करूं, बांग्लादेश जरूर एक खिलाड़ी को जरूर मिस करेगा, वो है शाकिब अल हसन। बिल्कुल, उनको जरूर मिस करेगा। एक स्टार प्लेयर बांग्लादेश के, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, और बांग्लादेश बिल्कुल मिस करेगा, क्योंकि शाकिब अल हसन वैसे कप्तान थे, वैसे ऑलराउंडर थे, और बांग्लादेश को काफी अच्छे मैच जिताए भी हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो भारत पहले बॉलिंग करने वाला है, तो भारत के पास जो बॉलर्स हैं, आज की पिच रिपोर्ट के हिसाब से वो बॉलर्स कितना सही कर पाएंगे, उनके लिए कोई चुनौती है या बहुत आसान होने वाला है, ये बताइए। देखिए, ये चुनौती है भी, मैं ये भी कह सकता हूँ, बिकॉज पिच रिपोर्ट के हिसाब से वो एक क्लीन पिच है, बैटिंग पिच है। वेल, अगर मैं दुबई की पिच की लास्ट रिपोर्ट बताऊं, जो IL T20 मैचेस हुए थे, उसमें तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिल रहा था, यानी बॉल बहुत ज्यादा सीम हो रही थी और स्विंग हो रही थी, दोनों चीज साइमल्टेनियसली मिल रही थी। तो यानी कि पेस को ज्यादा फायदा है उस पिच पे। और अगर इंडिया बॉलिंग लाइनअप की बात करूं मैं, तो मोहम्मद शमी को ज्यादा फायदा मिल सकता है। मोहम्मद शमी खेलेंगे आज? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल हाँ है, बिकॉज हमको भी पता है हम मिस कर रहे हैं एक प्लेयर को, वो है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं। तो एक सीनियर खिलाड़ी लीड करने के लिए हमें चाहिए, तो मेरे हिसाब से इंडिया जरूर से देखेगी जसप्रीत मोहम्मद शमी की तरफ। बिल्कुल। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप को वो मैच जिसमें बुमराह की जो बॉलिंग थे उसने बिल्कुल कमाल कर दिया था टीम इंडिया के लिए। आज मिस तो पूरा इंडिया करेगा बुमराह को, इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह को बहुत मिस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास बॉलर्स हैं, खासतौर पर हम लोग बात करें, कुलदीप यादव की बातचीत और थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुलदीप यादव को बोला जाता है द चाइनामैन। उनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज गेम को कब घुमाना है वो ये चीज जानते हैं, गेंद को और गेम को, दोनों चीज जानते हैं वो। तो आज उनके ऊपर भी बहुत ये चीज होगा, अगर मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू स्पिन अटैक में अगर उन्हें मौका मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए। वेल, इंडिया के पास ऑलरेडी एक प्राइमरी स्पिनर है, वो है वरुण चक्रवर्ती, जो उनके लिए की है। तो ये चीज देखने लायक होगी कि इंडिया किसके साथ जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पिच रिपोर्ट हमारे दोस्त बता रहे हैं कि बहुत फास्ट पिच है, रन भी अच्छे खासे बनेंगे इस पिच में, तो ये जो स्कोर है, अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कम से कम स्कोर में बांग्लादेश को कैसे रोक पाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 300 का स्कोर इस पिच पर आसानी से बन सकता है, 300 का जो स्कोर है आसानी से बन सकता है। और 300 का स्कोर अगर चेस करने के लिए फिर इंडिया की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है, खासतौर पर जो हम सबकी नजर रहेगी रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर, शुभमन गिल पर। गिल खेलेंगे आज? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली तो हाँ, बिकॉज जैसे कि हम लास्ट ODI सीरीज हम बात करते हैं, इंग्लैंड के साथ जब सीरीज हुई, तो उसमें हमने देखा कि कैसे गिल ने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि गिल परफॉर्म नहीं करे, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, सोशल मीडिया पे काफ़ी बात चली कि गिल को चांस मिला, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना था लेकिन मिला नहीं। अब यशस्वी जायसवाल उसके बाद रिजर्व में चले गए, लेकिन गिल को चांस मिला, उन्होंने दिखाया कि मैं बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मैं टीम इंडिया को लीड कर सकता हूँ, बल्लेबाजी में कर सकता हूँ, और आज मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। पहले भारत यहाँ पर गेंदबाजी करने जा रहा है, बैटिंग करेगा बांग्लादेश को कि कम से कम स्कोर में रोकना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब भारत किस तरीके से, भारत के जो ओपनिंग बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर कीजिए। थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा, पूरे मैच के बारे में आपको बताएंगे, हार जीत के बारे में बताएंगे, और जब पहली इनिंग खत्म होगी उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तो देखते रहिए India.com।